नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा है स्वस्थ और आनंद होंगे आप सभी। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका लिखा अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र आदि आज भी हमारे लोगों के काम आ रहा है। आचार्य चाणक्य ने एक छोटे से गरीब बालक चंद्रगुप्त को भारत का महान शासक बना दिया। ऐसे आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर क्षेत्र में क्या करना चाहिए, अपना जीवन कैसे उच्च स्तर तक ले जाना चाहिए, हम अपने देश को, अपने जीवन को, अपने धर्म को कैसे भी परम वैभव की तरफ ले जा सकते हैं, ये सारे मार्गदर्शन, सारे दिशा निर्देश अपने विभिन्न ग्रंथों में दिए हैं। चाणक्य नीति हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे नीति ग्रंथों में एक बहुत ही उच्च और श्रेष्ठ स्थान रखती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में आचार्य चाणक्य ने मार्गदर्शन न किया हो। मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रु के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ हमारा क्या आचरण होना चाहिए, इन सारी बातों को आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बहुत स्पष्ट बताया है। दया करना, दूसरे की सहायता करना, ये भारतीय मानव का स्वभाव है। हम किसी की मदद करते हैं जब, तो कभी ये नहीं ध्यान देते हैं कि कैसा है, इसका आचरण क्या है, इसकी मदद करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं सोचते। मदद करते करते हम खुद भी संकट में फंस जाते हैं, क्योंकि परोपकार की भावना भारतीय संस्कृति में, हमारे हृदय तल में बहुत अंदर तक निवास करती है। जरा सा किसी को दुख में देखा तो तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट बताया है कि हमें किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा न हो हम दूसरे की मदद करते करते खुद एक भयानक संकट में फंस जाएं, जिससे खुद ही उस संकट से न निकल पाएं, हमें खुद ही अपनी मदद की जरूरत पड़ जाए, अपने लिए दूसरे की मदद की जरूरत पड़ जाए। इस बारे में आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट बताया। 3 लोगों के बारे में आचार्य चाणक्य ने बताया है और कहा है, मर भरे जाना पर 3 लोगों की मदद कभी मत करना। सबसे पहला बताया है कोलटा स्त्री। उल्टा चरित्रहीन स्त्री की मदद अगर आप करेंगे, क्योंकि वो अपने अगर किसी संकट में फंसी है तो खुद के आचरण के कारण ही फंसी होगी। ऐसी स्त्री की आप अगर मदद करते हैं तो वो निश्चित ही आपका किसी भयानक संकट में फंसना तय है। उल्टा स्त्री, दुष्ट चरित्रहीन स्त्री, अपने पति का अपमान करने वाली स्त्री, अपने परिवार का, कुल का, मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री को आपने कहीं दुखी देख लिया तो भाव में आकर अगर आप उसकी मदद करने के लिए निकल पड़े तो समझ लीजिए आप किसी भयानक संकट में फंसने जा रहे हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियों की मदद के लिए कभी आगे मत आए। दूसरा, सदा उदास रहने वाले, सदा गमगीन रहने वाले, हर स्थिति में रोना ही है। गरीबी है तो रोना है, अमीरी है तो रोना है, खेत में फसल ज़्यादा हो गई तो रोना है, फसल नहीं हुई तो रोना है, संतानें 4 हो गई तो रोना है, एक भी नहीं हुई तो रोना है। हर हाल में भगवान पर दोषारोपण करना है। रोने का, दुखी होने का कोई न कोई कारण अपने जीवन में प्रतिपल ढूंढ लेना। देखो, संकट, आपत्तियां, दुख, दरिद्रता आती हैं जीवन में, संकट आते हैं, नहीं इसका ये मतलब नहीं कि उनको लेकर के हम रात दिन भगवान को कोसने लगे। कुछ पौरुष दिखाइए, अपनी मेहनत करिए, प्रयास करिए उनसे बाहर निकलने का, लेकिन नहीं, रोना है। ऐसे अगर व्यक्ति के पास आप गए, बार बार आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, तो हो सकता थोड़े दिन के लिए आप
उसको उस संकट से बाहर निकालने, लेकिन वो आपको अपनी जैसी आदत में फंसा देगा, आप भी वैसे रोना धोना शुरू कर देंगे, सुखी नहीं रहेंगे। तीसरा, मूर्ख। मूर्ख इंसान की आप मदद करेंगे तो वो आपको कोई एहसान थोड़ी मानेगा, वो आप पर ही एहसान करेगा। और एहसान न माने तो कोई बात नहीं, वो अपने से भयानक संकट में आपको फंसा देगा।